जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर की दया, करुणा और आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज परमेश्वर का फिर मैं आशीषित वचन लेकर आई हूँ जो आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आएगा। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन जो भोजन करते हैं हमारे शरीर को ताकत मिलती है, बल मिलता है, उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के वचन बाइबल में हम हर दिन वचन को पढ़ेंगे तो हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे और आत्मा में स्ट्रांग होते जाएंगे। आज परमेश्वर का आशीषित वचन है गलातियों अध्याय 2 के 20 पद पर। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि अगर हम मसीह में होते हैं तो मसीह, जिस प्रकार से मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, तो जब हम मसीह में होते हैं तो उनके साथ ही क्रूस पर हम चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हर प्रकार के जीवन में जो भी परेशानी है, चिंताएं हैं, दोष है, नफरत है, इस प्रकार का ये सब क्रूस है। आपको एवरीडे अपना क्रूस उठाते हुए चलना है। हर चीज़ को धैर्य रखना है, बस इंतज़ार करना। आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सब क्रूस होता है कि प्रतिदिन का क्रूस आप उठाते हुए चले। तो जब आप मसीह में होते हैं तो आपको खुद को ये सोचना है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जिस प्रकार मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सहा, इतना कष्ट सहा, और हमें भी उसी प्रकार वो जीवन, हमारा भी जीवन बहुत दुखों भरा होगा। ऐसा नहीं है कि जो मसीह में होते हैं उनका जीवन केवल स्मूथ होगा, शांति होगा, ऐसा नहीं है। जब आप मसीह में होते हैं तो बहुत सारी परीक्षाएं, प्रॉब्लम्स, ये सब आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आपको ये सोचना है कि जिस प्रकार से मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, क्या मैं दुख नहीं उठा सकता हूँ मसीह के लिए? तो खुद को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना है कि जिस प्रकार मसीह ने क्रूस में हमारे लिए जान दी, तो हम भी हमारे जीवन में जो भी दुख है उन दुखों को हम पार कर जाएंगे। धैर्य से सहनशीलता हमारे जीवन में लानी है। और परमेश्वर कहते हैं अगर हम जब मसीह में हम क्या होते हैं, शरीर के साथ जब जीवित रहते हैं तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो हम शरीर के द्वारा जीवित नहीं रहते, हम आत्मा में चलते हैं। हम आत्मा का बात सुनते हैं, आत्मा में वो कार्य करते हैं जो मसीह, प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करता है। कि जब अगर हम जीवित है तो शरीर के साथ नहीं है, आत्मा के साथ जीवित है। क्यों? क्योंकि हम मसीह के साथ क्रूस पर मैंने अपने आप को, खुद को छोड़ा है, मैं खुद को चढ़ाया गया हूँ। तो ये सोचना है कि अब मैं अभी जीवित ना रहा, मैं जीवित शरीर के द्वारा जीवित नहीं हूँ, लेकिन आत्मा के द्वारा जीवित हूँ, और मसीह मुझ में जीवित है। और ये सोचना है कि मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ, अगर शरीर में अगर आप जीवित है भी तो केवल उस विश्वास से कि परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है। और प्रभु ने उन्हें क्या किया? प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, आपसे इतना प्रेम करते हैं। जब मसीह आपके जीवन में है, ठीक है, मसीह आपके जीवन में है तो मसीह का प्रेम वो आप में दिखेगा। आप लोगों के साथ प्रेम बांटोगे, और जो भी जीवन में प्रॉब्लम परेशानी आती हैं उन्हें आप ये चीज़ सोचकर आप सहोगे कि हाँ, जिस पर क्यों मसीह ने भी हमारे लिए जान दी, तकलीफ़ें सही, तो क्या मैं ये कुछ तकलीफ़ें जो मेरे जीवन में आती हैं, मेरी स्थिति को, परिस्थिति को बदलती है, तो उसमें मायूस नहीं होना है। परमेश्वर हर चीज़ का एक समय रखे हैं। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, चिंताएं हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि मसीह आपके साथ है और आप मसीह में हैं। और आप शरीर के द्वारा जीवित नहीं हैं, आत्मा के द्वारा जीवित हैं, और आत्मा के द्वारा वो कार्य कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करता है, हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो हर एक वो कार्य करे जो शरीर के द्वारा ना हो बल्कि आत्मा के द्वारा हो। जब आत्मा में आप सच्चाई और प्रेम, आत्मा से आप प्रभु को उपासना करते हो, उनके वचन को पढ़ते हो, उनके वचन पर चलते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक ऐसी रास्ते खुलेंगे जो आपने सोचा भी ना होगा। भले ही जीवन में अभी वर्तमान स्थिति में आपके जीवन में परेशानी है, चिंताएं हैं, लेकिन उन चिंताओं के बारे में नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि अब मैं जो मसीह में जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है, तो हमें आत्मा का कार्य करना है, ना कि शरीर के कार्य को करना है, और ना ही शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक